शायद ही कोई ऐसा है जो उसे बचाओ। किसी को थोड़ा होता है, किसी को ज़्यादा होता है, किसी को बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्या कहेंगे इस पे? आखिर हम कर क्या रहे हैं? एक जगह से ध्यान हटाओ, दूसरी जगह पर लगाओ, फिर दूसरी जगह से जैसे ही हटा पहली जगह वापस आ जाओ। हम सिर्फ ये कर रहे होते हैं। इसलिए डिप्रेशन ठीक हो ही नहीं पाता। हम उस स्थिति से बाहर आ ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि डिप्रेशन के दौरान जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो ये है कि हमारे ब्रेन तक ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है। हमारे ब्रेन में थॉट्स के क्लाउड बनना शुरू हो जाते हैं, यानी आपके दिमाग में थॉट स्विच हो। लेकिन हो क्या गया? थर्ड आई पर भगवान शिव का ध्यान करो, एक नई इमेज और प्रोजेक्ट हो जाती है। पहली बात, मेरी जीवन ऊर्जा का मैं इस्तेमाल कैसे कर रहा हूँ, इस बात का ख्याल हमें। दूसरा, मेरे जीवन में मेरी उपस्थिति कितनी है। लास्ट, जो ध्यान जिसे कहा गया, मेरी पूरी जीवन ऊर्जा को मैं प्रोडक्टिवली खर्च कर रहा हूँ या अनप्रोडक्टिव। उसके लिए आंख बंद करने की आवश्यकता नहीं है, आंख खोल लेने की आवश्यकता है। खुली आंखों से देखने की ज़रूरत है कि कर क्या रहा हूँ। आपने के लिए बहुत सरल बात कही, मेरे जैसे के लिए जिसको नहीं समझ में आता कि मैं खुद के बारे में सोच रहा हूँ। अगर गहराई में जाएं तो 99% मामलों में यही होता है कि आप दूसरे के ध्यान को अपनी ओर और अपने ध्यान को दूसरे की तरफ ले जाने के लिए सारे खेल करते हैं। डिप्लोमेटिक आंसर नहीं है। हम यथार्थ को जीने की कभी कोशिश नहीं करते। जो है उसको। हाँ, सच्चाई क्या है? वो शर्ट आपने अपने लिए खरीदी नहीं, आप तो सिर्फ एक हैंगर है जिस पर टांग दिया जाएगा। वो शर्ट किसी और के लिए खरीदी है। बात छोटी सी लगती है, एक शर्ट पहनने की तो बात थी, लेकिन बहुत गहरी है। डिप्रेशन का रूट है वो शर्ट। नौकरी करने का मन नहीं है लेकिन करना पड़ेगा। अभी जो पढ़ेगा ना, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। जिस दिन पढ़ेगा के साथ ज्वाइन करोगे, आप निश्चित मान के चलो आपका डिप्रेशन का दिन शुरू हो गया। आप सिर्फ एक प्रेशर में कर रहे हैं कि परिवार को चलाना है, एक सर्वाइवल मोड में कर रहे हैं। आपके जीवन का वो उत्सव नहीं। आपने काम किया, वो काम वहीं समाप्त हो गया, आप डिप्रेशन से बच जाए। काम घर आ गया, आप डिप्रेशन में जाए। कि जैसे ही 50 लोगों ने आपको कहा कि ये क्या पहन के आ, आपने आपको गिल्ट में डाल दिया। तो पहले भी आप सात्विक पहन के गए तो शायद याद उसी रखिएगा कि जो कहता है आई डोंट केयर, ही केयर्स। सबसे ज़्यादा वही करता है। ये आप बोलते हैं हमेशा। हाँ। प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम। आचार्य जी, हम अपनी विवेचनाओं डिस्कशंस में पिछली वीडियो में डिप्रेशन तक पहुंचे। अब शब्द जितने भी अक्षर का हो, बहुत बड़ा शब्द है। एक तो बड़ा शब्द है, और बड़ा शब्द इसलिए है कि शायद ही कोई ऐसा है जो उसे बचाओ। किसी को थोड़ा होता है, किसी को ज़्यादा होता है, किसी को बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, जो शब्द हमने उपयोग किया डिप्रेशन, और इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बात की कि डिप्रेशन के कारण क्या हैं, उनकी तह तक जाना। अधिकांशतः लोग ये मानते हैं कि यदि आप डिप्रेशन में हैं तो आप कहीं घूमने चले जाएंगे तो आप थोड़ा ठीक हो जाएंगे जी। या आप ड्रिंक कर लेंगे तो थोड़ा ठीक हो जाएंगे जी। या आप अपना दोस्तों के बीच चले जाएंगे तो ठीक हो जाएंगे या आप मेडिटेशन कर लेंगे, ध्यान कर लेंगे तो ठीक हो जाएंगे। ये आपको एस्केपिज्म की तरफ तो ले जा सकता है, थोड़ा सा आपको उन चीज़ों से, जो करंट मेंटल स्टेट है उसे कुछ पल के लिए तो वो दूर कर सकता है, लेकिन ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। इसे ऐसे समझें कि अगर आज हम ध्यान की परिभाषाओं के बारे में बात करें तो नॉर्मली ये कहते हैं कि थर्ड आई पे ध्यान दो, हार्ट चक्रा पे ध्यान दो, और इस तरीके की 50 चीज़ें हम सुनते हैं। आखिर हम कर क्या रहे हैं? एक जगह से ध्यान हटाओ, दूसरी जगह पर लगाओ, फिर दूसरी जगह से जैसे ही हटा पहली जगह वापस आ जाओ। हम सिर्फ ये कर रहे होते हैं। इसलिए डिप्रेशन ठीक हो ही नहीं पाता। हम उस स्थिति से बाहर आ ही नहीं पाते। हमें समझने जैसी बात यह है कि पहली बात है कि शब्द ध्यान को थोड़ा हमें गहराई से समझना होगा। ध्यान का अर्थ है कि दृष्टा हो जाओ, देख पाओ कि मेरी जीवन ऊर्जा किस तरीके से बह रही है, मैं अपने चिंतन को किस ओर ले जा रहा हूँ।
सबसे पहली बात। दूसरी बात, जब हम ये कहते हैं कि हम ध्यान को रिप्लेस कर रहे हैं, तो बेसिकली हो क्या रहा है, हम देखने की उस प्रक्रिया को टालना चाह रहे हैं। उससे डिप्रेशन ठीक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डिप्रेशन के दौरान जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो ये है कि हमारे ब्रेन तक ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है। हमारे ब्रेन में थॉट्स के क्लाउड बनना शुरू हो जाते हैं, और वो क्लाउड इस हद पर होते हैं कि हमें कुछ पता ही नहीं पड़ता कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस दिशा में हमें जाना है। हेलुसिनेशन होने लगता है। ऐसी स्थिति आती है कि थोड़ी देर में आपको भगवान दिखने लगेगा, थोड़ी देर में आपको भूत दिखने लगेगा, थोड़ी देर में आप डर जाएंगे, थोड़ी देर में आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे, लेकिन वस्तुतः आप कहीं नहीं होते। यानी आपके दिमाग में थॉट स्विच हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है। अगर से आप समझें कि मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है कि हम कहते हैं कि थर्ड आई पे ध्यान करो। अब होता क्या है, थर्ड आई का मतलब है कि आप अपनी पूरी जीवन ऊर्जा को केंद्रित करके अपने केंद्र पर ला रहे हैं, जहाँ पर सोचने समझने की शक्ति विकसित हो सके। लेकिन हो क्या गया, थर्ड आई पर भगवान शिव का ध्यान करो, एक नई इमेज और प्रोजेक्ट हो जाती। तो इस तरीके की कई चीज़ें, कई नई इमेजेस को हम रिप्लेस करते चले जाते हैं, उसको हम ध्यान करने लगते हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि एक कुएं से निकला और दूसरे कुएं में गिरा। ये स्थिति हम अपने जीवन में ध्यान की बना लेते हैं। होना क्या चाहिए? सबसे बड़ी बात देखिए, दो बातें। पहली बात, मेरी जीवन ऊर्जा का मैं इस्तेमाल कैसे कर रहा हूँ, इस बात का ख्याल हमें। दूसरा, मेरे जीवन में मेरी उपस्थिति कितनी है। और तीसरा, इस बात का ध्यान कि जो मैं कर रहा हूँ वो अच्छे और बुरे में ना देखना है, मेरे लिए प्रोडक्टिव है या अनप्रोडक्टिव है। लास्ट, जो ध्यान जिसे कहा जाए, मेरी पूरी जीवन ऊर्जा को मैं प्रोडक्टिवली खर्च कर रहा हूँ या अनप्रोडक्टिवली। अगर इस तरीके से हम अपने जीवन को देखने लग जाए तो फिर निश्चित मानिए आप किसी भी तरीके के अवसाद से बाहर आ सकते हैं। लेकिन हमारे पास समस्याएं हैं। हमें सिखाया गया ध्यान तो दूसरे का ही होता है। बचपन से रामलाल जी के लड़के का ही ध्यान था, श्यामलाल की बेटी का ध्यान था। हमें ध्यान ऐसे सिखाया गया। लेकिन वस्तुतः अगर ध्यान देना हो तो ये देना है कि मेरी जीवन ऊर्जा, मेरे चित्त की अवस्था किस दिशा में जा रही है। और यदि इस बात के लिए अगर हमारे जीवन में अवेयरनेस आ जाए तो फिर कुछ करने जैसा नहीं। उसके लिए आंख बंद करने की आवश्यकता नहीं है, आंख खोल लेने की आवश्यकता है। खुली आंखों से देखने की जरूरत है कि कर क्या रहा हूं। अगर आप डिवाइड करें अपने 24 घंटों को और उस पर यह देखें कि कितने समय मैंने किस पर ध्यान दिया, खुद पर या दूसरों पर, प्रोडक्टिव पर या अनप्रोडक्टिव पर, उपयोगी था या नहीं था, और लगातार इस तरीके का एनालिसिस आप डेली करते जाएं और डेली लिखते जाएं, होगा ये कि 15-20 दिन बाद आपको ये लगने लगेगा कि मेरा केंद्र तो कोई और ही था, मेरी सारी जीवन ऊर्जा तो कोई और ही खा गया। और ये आपका चुनाव है कि आपकी ऊर्जा कोई और खा जाए। इसमें बात सुनने में बहुत छोटी है जो भी आपने बोला, खुद पर या किसी और पे। अब आप लोग आते हैं, आप लोग ध्यान भी करते हैं, एनर्जी के फील्ड में भी हैं, तो आप लोग के लिए बहुत सरल बातें हैं। पर मेरे जैसे के लिए जिसको नहीं समझ में आता कि मैं खुद के बारे में सोच रहा हूँ, कि फ़र्ज़ मानिए कि मैंने एक शर्ट पहननी है, उसमें इस्त्री अच्छे से ना हो या प्रेस बिल्कुल सही से ना हो, जब तक वो ऐसा ना हो जाए कि उससे आप प्याज काट लो, तो मैं खुद के लिए कर रहा हूँ या किसी और के लिए कर रहा हूँ? क्योंकि अब इसका भी कहीं ना कहीं संबंध। यहाँ देखने जैसी बात है, बहुत अच्छा सवाल है। होता क्या है, जब भी आप आयरन करते हैं उस वक्त आपके दिमाग में दो स्थितियां हो सकती हैं। आप अपने आप को शर्ट में ज़ूम कर रहे हैं और देख रहे हैं कैसा लग रहा हूँ, और दूसरा, अगर मैंने आयरन किए बगैर कपड़े बाहर पहन के गया तो मैं कैसा लगूँ। ये तय करेगा कि ध्यान आपका अपने लिए था या किसी और के लिए। और मूल अगर गहराई में जाएं तो 99% मामलों में यही होता है
कि आप दूसरे के ध्यान को अपनी ओर और अपने ध्यान को दूसरे की तरफ ले जाने के लिए सारे खेल करते हैं। मेरे को यहाँ थोड़ी सी हंसी इसलिए आ रही है कि आप डिप्लोमेटिक आंसर नहीं देते हैं, पर ये थोड़ा सा डिप्लोमेटिक आंसर लग रहा है मेरे को। देखिए डिप्लोमेटिक आंसर नहीं है, हम यथार्थ को जीने की कभी कोशिश नहीं करते। जो है उसको। हाँ, जैसे मैंने कहा कि आप शर्ट पहनना चाहते हैं, पहली बात, जीवन में आप जो भी करना चाहें उसकी उपयोगिता आपकी नज़रों में क्या है, ये देखने वाली बात है। और यदि इस मामले में आपने फ़िल्टर अच्छे से लगा लिया तो फिर निश्चित मान के चलिए कि उस सब्जेक्ट के लिए या उस शर्ट के लिए या उस पैंट के लिए आपने जितनी जीवन ऊर्जा लगाई थी वो सारी की सारी अब दूसरों पे जाने की बजाय आप पर टिकी रहेगी। आप देखते होंगे मॉल में जाते हैं, आप 4 दोस्तों को ले जाते हैं, हर बार चेंजिंग रूम से बाहर आकर कैसा लग रहा हो। जी। सच्चाई क्या है, वो शर्ट आपने अपने लिए खरीदी नहीं, आप तो सिर्फ एक हैंगर है जिस पर टांग दिया जाएगा। वो शर्ट किसी और के लिए खरीदी गई। आज 4 ने कहा अच्छा लग रहा है, अगले 4 कहेंगे बुरा लग रहा है। जब अच्छा लग रहा है तो भी ध्यान बाहर ही था, तो भी आप डिप्रेस फील कर सकते हैं, क्योंकि डर रहेगा कि कोई 4 दूसरे बुराई ना कर दे, या किसी ऐसे व्यक्ति के पास कि कोई मेरा क्रिटिसाइज ना कर दे इस शर्ट के पहनने को। और जैसे किसी ने बुराई की तो भी आप ध्यान दूसरों पर देखें कि मैंने इतने पैसे में खरीदा लेकिन उसको कोई इज्जत नहीं। अब मैं शर्ट की आयरन पे आता हूँ, ठीक है, मैं उसमें इन्वॉल्व था, सिर्फ शर्ट की आयरन कर रहा हूँ। फिर आपने एक उसमें एक आयाम, एक फैक्टर जोड़ दिया कि कोई दूसरा जब जुड़ा तो एक डर जुड़ा। क्या वो फिर डिप्रेशन की तरफ लेकर जाएगा, निश्चित है। फियर ऑफ जजमेंट आपको रिजेक्शन की तरफ लेकर जाएगा, और आपका रिजेक्शन फिर आपको रिबेलियस और ईगो में डाल देगा, फिर आप वहीं के वहीं आ जाएंगे। बात छोटी सी लगती है कि एक शर्ट पहनने की तो बात थी, लेकिन बहुत गहरी है। डिप्रेशन का रूट है वो शर्ट, अगर वो शर्ट किसी और के लिए पहना गया था। ऐसे ही आप बाजार से हर सामान जो भी आप खरीदते हैं उसके साथ भी आपका ऐसा ही। आप कहीं रिश्तेदारी में जा रहे हैं, उसके साथ भी हम ऐसे ही करते हैं। आप किसी रिश्तेदार के गए, आपने क्या पहन रखा है इस बात का बड़ा ख्याल रखते हैं। वो आपको कैसा देखेंगे इसी बात में मरे जा रहे हो, और वहाँ 4 रिश्तेदारों में किसी ने भी कहा कि ये क्या पहन लिया, आप फिर उस साइकिल में घुस जाएंगे, क्योंकि आपने अपने लिए पहना ही नहीं था। आपने तो कुछ पहना ही नहीं, आपको पहनाया गया है। और ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। तो फिर उस बात पर आता हूँ कि आप सिर्फ देखने लगें छोटी छोटी चीज़ों से कि जो मैं कर रहा हूँ ये मेरा आनंद है या फिर मेरा एक्सटर्नल फोर्स है तो मुझे वो करने पर मजबूर कर रहा है। और जो चीज़ एक्सटर्नल फोर्स से आएगी वो आपका डिप्रेशन बनेगी। अब सवाल उठता है यहाँ कि हम जीवन में इतने सारे काम करते हैं, नौकरी करने का मन नहीं है लेकिन करना पड़ेगा। अभी जो पढ़ेगा ना ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। जिस दिन पढ़ेगा के साथ ज्वाइन करोगे आप निश्चित मान के चलो आपका डिप्रेशन का दिन शुरू हो गया, क्योंकि जहाँ जहाँ पढ़ेगा शब्द इस्तेमाल होता है उसके संभावित रिजेक्शन के फैक्टर्स आपके दिमाग में घूमने लगते हैं। संभवतः कोल्हू के बैल ही बन गए और कुछ हाँ, रहे नहीं कि यार ये जॉब करनी पड़ेगी। अब पहली चीज़ क्या है, हताशा से, निराशा से जा रहे हैं। दूसरी बात, अगर वहाँ आपके ऊपर परफॉर्मेंस का प्रेशर क्रिएट होगा, हाउ आई विल हैंडल, क्योंकि वो आपकी खुशी थी नहीं, आपका डर काम कर रहा था। नौकरी चली जाएगी तक पहुँच जाओगे, गई नहीं है, ज्वाइन नहीं किया है, लेकिन आपके ख्यालों में नौकरी पूरी, आप निपट गए। ये आता कहाँ से? इसलिए क्योंकि जो भी आप कर रहे हैं वो आपका उत्सव नहीं बन पाया। आप सिर्फ एक प्रेशर में कर रहे हैं कि परिवार को चलाना है, एक सर्वाइवल मोड में कर रहे हैं, आपके जीवन का वो उत्सव नहीं। इसलिए हर वो चीज़ जो आपको उत्सव में ना डाल दे वो आपको डिप्रेशन में ले जाएगी। लेकिन क्योंकि हम सामाजिक व्यवस्था में रहते हैं तो तरीका क्या है? तरीका सिर्फ इतना है कि मैंने उसे चित्त में कितनी जगह दी। आप जॉब कर रहे हैं, जॉब को आपने कितनी जगह दी, आपने काम किया, वो काम वहीं समाप्त हो गया, आप डिप्रेशन से बच जाएंगे। काम घर आ गया, आप डिप्रेशन में जाएंगे। आप ऑफिस में हैं, परिवार के तनाव थे, परिवार अगर ऑफिस में आ गया आप डिप्रेशन में भर जाएंगे। किसे कहाँ रोकना है
किसे कितना टाइम देना है, या किस विचार को मुझे अपने चित्त में कितनी इम्पोर्टेंस देनी है, अगर ये क्लियर हो जाए तो फिर डिप्रेशन नहीं है। इसमें मैं अभी आपने पीछे कुछ परिवार की बात करी, एक सेलिब्रेशन, एक माहौल की बात करी, एक मुझे अपने व्यक्तिगत, उसमें मैं जो प्रश्न डिप्रेशन से संबंधित है वो बाद में पूछूंगा। पहले मैं एक व्यक्तिगत अनुभव में क्या हुआ कि एक, चलिए संध्या होती है, अब मैं नाम नहीं लूँगा कौन सी संध्या, क्या संध्या, तो हम ठीक है एक अपने सिंपल जो सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहन के चले गए। अब हमें तो यही लगा कि ठीक है कुछ एक वैसा सात्विक है तो आप वो पहन के जाइए। और वहाँ लोगों ने, अरे ये क्या पहन के आ गए, अरे ये क्या पहन के आ गए। अब मेरा सवाल यहाँ डिप्रेशन से संबंधित ये है, इसमें हमें तो परवाह नहीं थी, परवाह थी कि हाँ सात्विक पहन के जाना, वो परवाह थी उतनी, पर क्या हमारे उस व्यवहार से तो सब वहाँ सजे धजे गहने पहन के बैठे हुए थे, तो क्या उनको डिप्रेशन हो गई उससे? नहीं, उनको डिप्रेशन नहीं होगी जी, आपको वहाँ डिप्रेशन हो जाएगी। कारण है कि जैसे ही 50 लोगों ने आपको कहा कि ये क्या पहन के आ गए, अपने आप को आप गिल्ट में डाल देंगे, अपने आप को इतना जज करने लगेंगे, उनकी दृष्टि अब आपकी दृष्टि हो जाएगी, जैसा वो देख रहे हैं वैसा आप भी अपने आप को देखने लगोगे, और ये आपको डिप्रेशन में डाल देगा। मैं मानूंगा इसमें, क्योंकि हमने जाके फिर कपड़े चेंज करके आए और जो नहीं पहनना चाहते थे वो पहने। क्योंकि उस वक्त आप डिप्रेशन में चले गए। अब आपको ये नहीं रहा कि आपने अपने लिए पहने थे। वापस वहीं आता हूँ, आपने सोसाइटी के लिए पहने थे, आपने दूसरों को दिखाने के लिए पहने थे। अगर दिखाने के लिए नहीं पहने होते तो आपने क्या पहने हैं और दूसरों ने क्या देखा, इस बात से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसमें अगर एक वो होता है कि हम जिसको बोलते हैं कि मुंह छू ऊंची करके अगर ये बोल भी दें, मैं परवाह नहीं करता, आपने की, क्योंकि पहले भी आप सात्विक पहन के गए तो शायद याद उसी रखिएगा कि जो कहता है आई डोंट केयर, ही केयर्स, सबसे ज़्यादा वही करता है। ये आप बोलते हैं हमेशा। हाँ, इसने कहा आई डोंट केयर, सब ज़्यादा केयर ही वही कर रहा है, सब ज़्यादा कैरी वो कर रहा है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, जिसको फ़र्क पड़ता है वही ये कहता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। दिक्कत यहाँ ये है, क्योंकि वो ये कहकर अपने आप को झूठा दिलासा देकर दूसरों की नज़रों में शांत बने रहने का दिखावा कर रहा है। जो इसमें बड़ी बात निकल के आती है, दिखावा। पहले भी दिखावा ही कर रहे थे, सात्विक पहन के गए थे कि हम तो यही पहन के जाएंगे, कुछ लोगों ने बोल दिया फिर चेंज कर लिया, वो भी दिखावा था। तो इसको हम दोनों रूप में अगर हम किसी को अपने ऊपर रख रहे हैं तो डिप्रेशन तो होगी होगी। जी, अब इस चर्चा से हम और भी आगे इस पे डीप में जाएंगे, गूढ़ में जाएंगे, छोटे छोटे मुद्दे उठाएंगे, पर आज इसको यहीं समाप्त करते हैं। और अंत में जैसा हम हमेशा कहते हैं, जो हमसे नए जुड़े हैं उनका बहुत बहुत स्वागत, और जो हमसे बहुत समय से जुड़े हुए हैं, जब से ये चालू हुआ और उसके पहले से भी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्रश्न ज़रूर भेजिए, हमारे अबाउट अस में भी है, आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। और अगर कुछ ऐसी विशेष समस्या है या कुछ आप किसी चीज़ से जूझ रहे हैं जिसका आप उत्तर चाहते हैं, तो आप गूगल फॉर्म भी है, आप उसका सहारा ले सकते हैं, आपको सब अबाउट अस में मिल जाएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।